नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुबई के रियल एस्टेट मार्केट की एक चौंकाने वाली कहानी के बारे में। एक महीने पहले तक दुबई विदेशी निवेशकों की पहली पसंद था, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। निवेशक अब दुबई में पैसा लगाने से डर रहे हैं और पिछले माह निवेशकों ने जोखिम को देखते हुए अपने फंड्स वापस लेने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उनकी नजर अब भारत की तरफ जा रही है। एक्सपर्ट का कहना है, अगर यह ट्रेंड जारी रहा तो भारत धीरे धीरे दुनिया का नया सेफ हेवन बन सकता है। साथ ही लोकल रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट में भी इंटरनेशनल इनफ्लो बढ़ सकता है। तो दोस्तों, दुबई की पकड़ कमजोर होती दिख रही है और भारत निवेशकों की नज़र में सुरक्षित ठिकाना बनता जा रहा है। डाटा, एक्सपर्ट ओपिनियन और ग्राउंड रियलिटी को ध्यान में रखते हुए भारत की ग्रोथ स्टोरी अब और ही एक्साइटेड होती दिख रही है। दोस्तों, आंकड़े बेहद साफ संकेत दे रहे हैं। दुबई लैंड डिपार्टमेंट के अनुसार फरवरी के अंत से प्रॉपर्टी बिक्री में 40% की गिरावट आई है। यह सिर्फ एक सेक्टर में नहीं, बल्कि घर, विला, ऑफिस और कमर्शियल प्रॉपर्टी सब जगह देखी गई है। अब सवाल यह है, ऐसा क्यों हुआ? 28 फरवरी के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव तेजी से बढ़ा। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई ने हालत और बिगाड़ दिए। इसके बाद निवेशकों में डर बढ़ गया, फ्लाइट्स और ट्रैवल में अनिश्चितताएं आ गई और लोग साइट विजिट तक नहीं कर पा रहे थे। 28 फरवरी से 22 मार्च के बीच सिर्फ 8059 प्रॉपर्टी डील हुई, यानी साफ है मार्केट में पैनिक आ चुका है। तो दोस्तों, ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि दुबई की रियल एस्टेट पकड़ अब कमजोर होती दिख रही है। दुबई को हमेशा दुनिया का सेफ इन्वेस्टमेंट हब माना जाता था, लेकिन हालात अब बदल रहे हैं। जियोपॉलिटिकल रिस्क लगातार बढ़ गया है और वार सिचुएशन ने इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हिला दिया है। अब निवेशक सोच रहे हैं, अगर हालात और बिगड़े तो क्या होगा? क्या हमारे पास सुरक्षित है? यही वजह है कि इन्वेस्टमेंट फोकस धीरे धीरे बदल रहा है। पहले प्रॉफिट ही प्राथमिकता थी, लेकिन अब सेफ्टी और स्टेबिलिटी सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई। इन्वेस्टर्स ऐसे मार्केट ढूंढ रहे हैं जो लॉन्ग टर्म सेफ हो। इस बदलते इन्वेस्टमेंट ट्रेंड का मतलब है कि दुबई की पकड़ धीरे धीरे कमजोर हो रही है। साथ ही भारत जैसे स्टेबल मार्केट का ध्यान अब और बढ़ सकता है। दोस्तों, अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन में सेफ्टी और स्टेबिलिटी को सबसे ऊपर रखना जरूरी हो गया है। अब बात करते हैं भारत की। एक्सपर्ट का साफ कहना है कि वैश्विक अनिश्चितता के समय इन्वेस्टर्स ऐसे मार्केट की तलाश करते हैं जहां स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी दोनों हो, यानी ऐसा मार्केट जो लंबे समय तक सुरक्षित रहे और पैसा सुरक्षित लगे। और अभी भारत स्टेबल इकोनॉमी, क्लियर पॉलिसी और प्रेडिक्टेबल ग्रोथ, इन सब वजहों से भारत धीरे धीरे दुनिया की सबसे भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में शामिल होता जा रहा है। खासकर गुरुग्राम जैसे शहरों में सिचुएशन और भी इंटरेस्टिंग है। रियल एस्टेट डिमांड अचानक बढ़ गई है और नए रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट दिख रहा है। यहाँ सेफ इन्वेस्टमेंट के साथ साथ लॉन्ग टर्म ग्रोथ का भी मौका है। यही कारण है कि जो निवेशक पहले केवल प्रॉफिट देख रहे थे, अब वो सेफ्टी और स्टेबिलिटी को पहले प्राथमिकता दे रहे हैं। भारत अब ग्लोबल इन्वेस्टर के लिए एक ऐसा सुरक्षित ठिकाना बनता जा रहा है जहाँ उनके पैसे सुरक्षित और फ्यूचर रेडी दोनों रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स को समझना चाहते हैं तो यह समय भारत की ग्रोथ स्टोरी पर ध्यान देने का है। दुबई जैसे हब्स में अनिश्चितताएं बढ़ रही हैं और भारत जैसे स्टेबल मार्केट धीरे धीरे दुनिया के नए इन्वेस्टमेंट हॉट स्पॉट बन रहे हैं। अब सवाल है, गुरुग्राम में आखिर हो क्या रहा है? प्लॉट की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, प्रीमियम हाउसेस बहुत तेजी से बिक रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि एक बड़ा ट्रेंड शिफ्ट देखने को मिल रहा है। अब लोग हाई राइज टावर से हटकर लो राइज और प्लॉटेड डेवलपमेंट को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहला कारण है ज्यादा कंट्रोल। लोग अपनी प्रॉपर्टी पर पूरा ओनरशिप और फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं। दूसरा, सिक्योरिटी फीलिंग। लो राइज और गेटेड प्लॉटेड एरिया में लोगों को ज्यादा सुरक्षित महसूस होता है। तीसरा, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। प्लॉट और लो राइज प्रॉपर्टी को फ्यूचर में ज्यादा स्टेबल और वैल्यूएबल माना जा रहा है। यह सिर्फ पैसा शिफ्ट नहीं हो रहा, बल्कि सोच पूरी तरह बदल रही है। पहले सवाल होता था कितना प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अब माइंडसेट बदल चुका है। अब सवाल होता है पैसा कितना सेफ है। एक्सपर्ट जैसे जितेंद्र यादव और पुष्पेंद्र जी का मानना है कि बायर्स अब पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। वे अब ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वही प्रॉपर्टी चुन रहे हैं जो फ्यूचर रेडी हो। और सबसे बड़ी बात, अब रियल डिमांड बढ़ रही है, फेक डिमांड धीरे धीरे खत्म हो रही है। यानी मार्केट अब ज्यादा मैच्योर और स्टेबल होता जाए। अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी एंगल की। इस समय शनि और राहु का प्रभाव चल रहा है,
ज्योतिष के अनुसार जब ये दोनों शक्तियां एक्टिवेट होती हैं तो दुनिया में इंस्टेबिलिटी बढ़ती है, अचानक घटनाएं बढ़ती हैं और जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ते हैं और फाइनेंशियल सिस्टम में बड़े शिफ्ट देखने को मिलते हैं। अब अगर इसे एलिमेंट से समझें तो वायु तत्व कुंभ राशि होती है। यह रिप्रेजेंट करता है अनसर्टेनिटी और पैनिक और अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन को। जल तत्व मीन राशि की होती है। यह रिप्रेजेंट करता है मनी फ्लो, लिक्विडिटी और फाइनेंशियल मूवमेंट को। जब ये दोनों एनर्जीज एक्टिवेट होती हैं तो ग्लोबल लेवल पर फाइनेंशियल फ्लो शिफ्ट होना शुरू हो जाता है, यानी पैसा एक जगह से निकलकर दूसरी जगह मूव करता है। इन्वेस्टर अचानक डिसीजन लेने लगते हैं। इसी वजह से अभी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पैटर्न बदल रहा है। दुबई जैसे रीजन से पैसे धीरे धीरे निकल रहे हैं और इंडिया जैसे स्टेबल मार्केट में इंटर कर रहे हैं। तो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी सिर्फ भविष्य बताने का जरिया नहीं, बल्कि यह ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रेंड्स को समझने का भी एक पावरफुल टूल बन सकता है। तो दोस्तों, सच्चाई क्या है? दुबई खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसकी ग्रोथ की स्पीड जरूर धीमी पड़ गई है। वही इंडिया उभर रहा है, लेकिन ये कोई ओवरनाइट चेंज नहीं है। ये धीरे धीरे बनने वाली ट्रेंड है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म पैनिक नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म शिफ्ट भी बन सकता है। यानी आने वाले समय में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का बैलेंस बदल सकता है और नए मार्केट आगे निकल सकते हैं। तो अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो ट्रेंड को जल्दी समझना जरूरी है, क्योंकि जो बदलाव अभी दिख रहा है वही फ्यूचर में बड़ा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो दोस्तों, सच्चाई क्या है? दुबई खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसकी ग्रोथ की स्पीड जरूर धीमी पड़ गई है। वही इंडिया उभर रहा है, लेकिन ये कोई ओवरनाइट चेंज नहीं है। ये धीरे धीरे बनने वाली ट्रेंड है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म पैनिक नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म शिफ्ट भी बन सकता है। यानी आने वाले समय में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का बैलेंस बदल सकता है और नए मार्केट आगे निकल सकते हैं। तो अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो ट्रेंड को जल्दी समझना जरूरी है, क्योंकि जो बदलाव अभी दिख रहा है वही फ्यूचर में बड़ा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अगर आपको ऐसे रियल न्यूज और डीप एनालिसिस एस्ट्रोलॉजी एंगल पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।